सो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में ही। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड क्या होता है, कैसे निकालते हैं, क्यों निकालते हैं। सो व्हेन इक्वल ड्राइंग आर मेड एट द इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है, जब हम इक्वल अमाउंट की ड्राइंग और इक्वल टाइम इंटरवल में करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है। एक क्या होता है, अगर हम लॉन्ग मेथड से जाए तो हर महीने का हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना पड़ता है। तो एवरेज पीरियड से क्या होता है, हम एक शॉर्टकट होता है जिससे कि हम होल ईयर का क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर। सो तो एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं वो हम पहले बताएंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि उसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। इज इट क्लियर। सो इसमें पहला है, तीन तरीके के होता है। पहला है व्हेन ड्राइंग आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। इज इट क्लियर कि जब इक्वल अमाउंट की ड्राइंग कब की जाए, व्हेन ड्राइंग आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। जब इक्वल अमाउंट की ड्राइंग हर महीने के बिगिनिंग में अगर हम क्या करेंगे, ड्राइंग करेंगे। इज इट क्लियर। तो क्या हम कैसे हम एवरेज पीरियड निकालेंगे वो देखते हैं। इज इट क्लियर। सो अगर हर महीने की बिगिनिंग में अगर हम क्या करते हैं, ड्राइंग करते हैं, तो पहली ड्राइंग होगी क्या, जनवरी फर्स्ट। दूसरी ड्राइंग होगी फेब फर्स्ट को। तीसरी ड्राइंग होगी मार्च फर्स्ट को। चौथी होगी अप्रैल फर्स्ट को। लास्ट होगी दिसंबर फर्स्ट को। इज इट क्लियर। सो हर महीने की, हर मंथ की बिगिनिंग में अगर ड्राइंग होगी तो हर महीने की बिगिनिंग में ड्राइंग कब होगी, लेट से हमने जनवरी से दिसंबर अगर क्या मानना है, होल ईयर माना है, तो जनवरी फर्स्ट, फेब फर्स्ट, मार्च फर्स्ट, अप्रैल फर्स्ट, मई फर्स्ट, जून फर्स्ट, जुलाई फर्स्ट, अगस्त फर्स्ट, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर फर्स्ट। तो हर ड्राइंग क्या किस तरीके से होगी, जनवरी फर्स्ट को, फेब फर्स्ट को, मार्च फर्स्ट को, अप्रैल फर्स्ट को। इज इट क्लियर। तो ऐसे ऐसे हम दिसंबर फर्स्ट तक ड्राइंग करेंगे। सो इसमें एवरेज पीरियड जो हम निकालेंगे, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला होता है एवरेज पीरियड इक्वल टू मंथ रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। सो ये एवरेज पीरियड निकलता है। इज इट क्लियर। सो व्हेन ड्राइंग आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, जब हर महीने की बिगिनिंग में अगर हम ड्राइंग करेंगे तो एवरेज पीरियड क्या आएगा, एवरेज पीरियड आता है इसमें जनवरी फर्स्ट के बाद कितने महीने बचेंगे, ठीक है, ईयर कंप्लीट होने में। देखो जनवरी का भी महीना बचेगा क्योंकि फर्स्ट जनवरी है, तो जनवरी का खुद का एक जनवरी महीना बच गया, तो टोटल 12 मंथ बचेंगे। इज इट क्लियर। प्लस मंथ रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब होती है, फर्स्ट दिसंबर। फर्स्ट दिसंबर के बाद कितना महीना बचता है, दिसंबर का पूरा महीना बचता है, तो यानी एक महीना बचता है, यानी 1 अपॉन 2। दैट मीन्स 13/2 यानी 6.5। तो बिगिनिंग का जो एवरेज पीरियड होता है वो क्या होता है, 6.5। ठीक है। नेक्स्ट इसमें सेकंड हम करते हैं व्हेन ड्राइंग आर मेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। सो व्हेन ड्राइंग आर मेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, ठीक है, हर मंथ के जब एंड में ड्राइंग होगी। इज इट क्लियर। सो एवरेज पीरियड सेम निकलेगा। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला वही होता है मंथ रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। सो अगर हर महीने के एंड में अगर क्या होगा, ड्राइंग की जाएगी, तो पहली ड्राइंग होगी जनवरी 31 को, दूसरी ड्राइंग होगी फेब 28 या 29 जो भी होगा। सो 28 को मान लिया हमने, ठीक है। तीसरी ड्राइंग होगी मार्च 31 को, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, ऐसे करते करते लास्ट ड्राइंग होगी दिसंबर 31। ठीक है। सो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला होता है मंथ रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। सो जनवरी 31, फेब 28, तो हर महीने की लास्ट में अगर क्या होगी, ड्राइंग होगी, तो पहली ड्राइंग होगी जनवरी 31 को। तो जनवरी 31 के बाद कितने महीने बचते हैं, तो जनवरी का महीना तो गया, तो उसके बाद बचता है हमारे पास 11 मंथ प्लस लास्ट ड्राइंग कब होगी, दिसंबर 31। इसके बाद कितने महीने बचेंगे, 0 मंथ, 0 अपॉन
2. इज इट क्लियर? 11/2 दैट मीन्स 5.5. सो जब हर महीने के एंड में हम क्या करेंगे, ड्राइंग करेंगे, तो जो एवरेज पीरियड आएगा वो कितना आएगा, 5.5. इज इट क्लियर? क्वेश्चन कैसे करेंगे वो हम आगे देखते हैं. लास्ट वन इसमें है, व्हेन ड्राइंग आर मेड एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ. इज इट क्लियर? अगर हर महीने के मिडिल में अगर हम क्या करेंगे, ड्राइंग करेंगे, तो एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा? सो महीने का मिड मतलब जनवरी का मिड क्या होगा, 15. फेब का मिड क्या होगा, 14 या 15. इज इट क्लियर? मार्च का मिड क्या होगा, 15. और दिसंबर 31 दिसंबर का मिड क्या होगा, 15. तो फर्स्ट ड्राइंग होगी कब, 15 जन को. तो 15 जन को अगर फर्स्ट ड्राइंग होगी तो आधा महीना यानी 0.5 मंथ तो बच जाएगा किसका, जनवरी का. उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी पहली ड्राइंग के बाद 11 महीने तो बचेंगे जनवरी के बाद, और आधा महीना जनवरी का यानी 11.5 प्लस लास्ट ड्राइंग होगी दिसंबर 15 को, यानी आधा महीना दिसंबर का बचेगा, यानी 0.5 दिसंबर का मंथ बचेगा, और ये करेंगे अपॉन 2, यानी 11.5 प्लस 0.5 इक्वल टू 12, 12/2 इक्वल टू 6. तो आ गया क्या, जब हर महीने की बिगनिंग में अगर ड्राइंग करेंगे तो एवरेज पीरियड 6.5 आएगा, हर महीने की एंड में अगर ड्राइंग करेंगे तो एवरेज पीरियड 5.5 आएगा, और हर महीने की मिडिल में अगर हम क्या करेंगे, ड्राइंग करेंगे, तो एवरेज पीरियड 6 आएगा. क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा इसका. सो XYZ आर पार्टनर्स इन अ फर्म. You are informed that X withdraw 4,000 from the firm at the beginning of every month. Second, Y withdraw 4,000 from the firm at the end of every month. And Z, third one is Z withdraw 4,000 from the firm in the middle of every month. Interest on drawing is to be charged 9% per annum. Calculate interest on partners drawing. So question क्या है, XYZ पार्टनर्स है. एक्स क्या कर रहा है, हर महीने की बिगिनिंग में क्या कर रहा है, हर महीने के फर्स्ट डे पे क्या कर रहा है, वो 4,000 रुपीज विड्रॉ कर रहा है. वाई क्या कर रहा है, हर महीने की एंड में क्या कर रहा है, वो 4,000 विड्रॉ कर रहा है. और जेड क्या कर रहा है, हर महीने की, हर मंथ की मिडिल में क्या कर रहा है, 4,000 विड्रॉ कर रहा है. इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग है वो चार्ज की जाएगी 9% पर एनम, और हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या करना है, कैलकुलेट करना है. सो कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे देखते हैं. सो इसमें क्या था, मैंने आपको बताया है कि एट द बिगनिंग में क्या होता है, एवरेज पीरियड 6.5 होता है. जैसे एक्स का क्या होगा, जो एवरेज पीरियड होगा 6.5 होगा, वाई का 5.5 होगा क्योंकि एट द एंड है, और जेड का क्या होगा, 6 मंथ होगा क्योंकि क्या है, एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ है. सो क्वेश्चन इस प्रकार का होगा, एक्स का निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलती है वो होल ईयर की निकलती है, मगर हमें जो ड्राइंग दे रखी है वो पर मंथ दे रखी है, कि हर महीने की क्या करता है, वो हर महीने के स्टार्टिंग में वो 4,000 क्या करता है, विड्रॉ करता है. तो एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 मंथ, यानी 12 बार वो क्या करेगा, ड्राइंग करेगा. तो 12 4 जा 48,000, टोटल अमाउंट 48,000 विड्रॉ करेगा. इज इट क्लियर? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 9%, 9/100. एंड बिगनिंग में जो, क्योंकि हर महीने की बिगनिंग में क्या करता है, वो ड्राइंग करता है, तो बिगनिंग में जो एवरेज पीरियड निकालते हैं वो 6.5 होता है, 6.5/12. इज इट क्लियर? सो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 0 0 0 0 4, ये हो गया. इज इट क्लियर? जब हम इसे निकालेंगे, सो 12 3 जा 36, 36 यानी 360 इंटू 6.5 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2340. इज इट क्लियर? नाउ वाई का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. इज इट क्लियर? सो ये कैलकुलेट होगा. अगेन ये क्या कर रहा है, वाई क्या कर रहा है, एट द एंड कर रहा है. इज इट क्लियर? एट द एंड ड्राइंग कर रहा है, ठीक है. 4,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ. तो एक साल का निकालते हैं हम, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 बार वो ड्राइंग करेगा, यानी 48,000 रुपीज़ वो क्या करेगा, विड्रॉ करेगा. 4,000 पर मंथ, तो 12 बार करेगा, तो 48,000 इंटू 9/100 इंटू 5.5/12,
12। इज इट क्लियर? तो ये इसका निकल जाएगा और z का निकलेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू, अगेन मिडिल में करेगा तो एक साल में अगेन 12 ड्राइंग करेगा तो 48,000 करेगा। इज इट क्लियर? 9/100 इंटू एवरेज पीरियड मिडिल का क्या होता है 6/12। तो ये हम इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। तो इसका आएगा हमारा कितना 1980 और इसका आएगा हमारे पास 2160। तो इसे निकाल लेना कैसे करना है। इज इट क्लियर? सो ये तो हो गया मंथली वाला, अब करेंगे क्वार्टर वाला। इज इट क्लियर? अभी तक जो हमने किया था वो मंथली ड्राइंग के लिए एवरेज पीरियड निकाला था, अब हम क्वार्टरली ड्राइंग के लिए क्या करेंगे एवरेज पीरियड कैलकुलेट करेंगे। इज इट क्लियर? सो सेम वैसे ही होगा एट द मिडिल ऑफ एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर और एट द मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर। इज इट क्लियर? सो पहले ये आपको पता होना चाहिए एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं और एक क्वार्टर 3 महीने का होता है। तो पहला क्वार्टर होगा जनवरी फरवरी मार्च, दूसरा क्वार्टर होगा अप्रैल मई जून, तीसरा क्वार्टर होगा जुलाई अगस्त सितंबर और चौथा अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो हमारे पास कितने क्वार्टर होते हैं 1 2 3 4। इज इट क्लियर? सो पहला है व्हेन ड्राइंग आर मेड एट द beginning of each quarter। is it clear? तो पहला है कैसे हम एवरेज पीरियड कैलकुलेट करेंगे व्हेन ड्राइंग आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। इज इट क्लियर? सो मैंने आपको बताया कि 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है। तो पहले क्वार्टर की बिगिनिंग होगी जनवरी 1 को, दूसरे क्वार्टर की बिगिनिंग होगी अप्रैल 1 को, तीसरे क्वार्टर की बिगिनिंग होगी जुलाई 1 को और लास्ट क्वार्टर की बिगिनिंग होगी अक्टूबर 1 को। तो हर क्वार्टर के बिगिनिंग में, तो पहला क्वार्टर दूसरा क्वार्टर तीसरा क्वार्टर चौथा क्वार्टर, तो हर क्वार्टर के बिगिनिंग में क्या कर रहे हैं हम ड्राइंग कर रहे हैं। इज इट क्लियर? सो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला वही रहता है जो पहले था, मंथ रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। इज इट क्लियर? सो पहला क्वार्टर के अगर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर कर रहे हैं तो पहला क्वार्टर है जनवरी 1, इसके बिगिनिंग में अगर हम ड्राइंग करेंगे इसके बाद कितने महीने बचेंगे, तो जनवरी 1 के बाद कितने महीने बचते हैं, टोटल 12 मंथ बचते हैं। इज इट क्लियर? प्लस मंथ रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग कब होगी, लास्ट क्वार्टर कब होगा, क्योंकि हर क्वार्टर के बिगिनिंग में कर रहे हैं तो लास्ट क्वार्टर का बिगिनिंग कब होगा, अक्टूबर 1 को। सो अक्टूबर के 1 के बाद कितने मंथ बचते हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 मंथ बचते हैं अपॉन 2 हो जाएगा 12 प्लस 3/2 यानी 15/2 इक्वल टू 7.5। सो इसका एवरेज पीरियड क्या आ गया 7.5। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड, व्हेन ड्राइंग आर मेड, ड्राइंग are made at the end of each quarter। अगर हम क्या करेंगे हर क्वार्टर के एंड में अगर ड्राइंग करेंगे तो पहले क्वार्टर का एंड होगा 31 मार्च, दूसरे क्वार्टर का एंड होगा 30 जून, तीसरे क्वार्टर का एंड होगा 30 सितंबर और लास्ट क्वार्टर का एंड होगा 31 दिसंबर। इज इट क्लियर? तो पहली ड्राइंग होगी यहाँ, दूसरी होगी यहाँ, तीसरी होगी यहाँ और चौथी होगी यहाँ। इज इट क्लियर? सो इसमें एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे, मंथ रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बचेंगे, तो पहली ड्राइंग होगी मार्च 31 के बाद कितने महीने बचेंगे हमारे पास 9 मंथ बचेंगे, प्लस मंथ रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग कब होगी 31 दिसंबर, इसके बाद कितने महीने बचेंगे 0/2, 9 प्लस 0/2 यानी 9/2 इक्वल टू 4.5। तो इसका जो एवरेज पीरियड आएगा वो कितना आएगा 4.5। लास्ट वन इज व्हेन ड्राइंग आर मेड एट द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, जब हर क्वार्टर के मिडिल में अगर हम ड्राइंग करेंगे। इज इट क्लियर? तो पहले क्वार्टर का मिडिल होगा जनवरी और मार्च का मिडिल होता है फेब और फेब का मिडिल होगा 14। इज इट क्लियर? अप्रैल और जून का मिडिल होगा मई और मई का मिडिल होगा 15। जुलाई और सितंबर का मिडिल होगा अगस्त और अगस्त का मिडिल होगा 15। नवंबर अक्टूबर और दिसंबर का मिड होगा नवंबर और नवंबर का मिड होगा 15। सो एवरेज पीरियड निकलेगा
मंथ रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग होगी कब? 15 फैब को, क्योंकि एट द मिडिल है। 15 फैब के बाद कितने महीने बचते हैं? 0.5 मंथ बच जाते किसके, यानी आधा महीना बच जाता फरवरी का, मार्च का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी पहली ड्राइंग के बाद हमारे पास 10.5 मंथ बचते हैं। प्लस लास्ट ड्राइंग कब होगी? नवंबर 15 को, यानी आधा मंथ, यानी 0.5 मंथ बचेगा नवंबर का, और 1 मंथ बचेगा दिसंबर का, यानी 1.5 मंथ बचेगा। अपॉन 2 करेंगे तो 10.5, 11 और 12/2 इक्वल टू 6। एवरेज पीरियड कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो ये था हमारे पास क्वार्टरली ड्राइंग का। तो इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे वो देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 23 देखिए आप। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर आदित्य एट द रेट 8% पर एनम फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2016 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। हमारे पास 3 केसेस दे रखे हैं और हमें क्या करना है? आदित्य कुमार की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करनी है एट द रेट 8% पर एनम। फर्स्ट है, इफ ही विदड्रॉ 5,000 इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, कि अगर वो हर क्वार्टर की बिगनिंग में क्या करता है? 5,000 क्या करता है? विदड्रॉ करता है। नेक्स्ट है, इफ ही विदड्रॉ 6,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, यानी हर क्वार्टर के एंड में अगर वो क्या करता है? 6,000 विदड्रॉ करता है। और लास्ट वन इज इफ ही विदड्रॉ 10,000 एट द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, जबकि वो हर क्वार्टर के मिडिल में अगर क्या करता है? 10,000 विदड्रॉ करता है। तो कैसे इस क्वेश्चन को करते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट आप याद रखना कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना परसेंट? 8%। और बिगिनिंग में कितना है? बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर 5,000, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर 6,000 और एट द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर 10,000। हम इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। आपको क्या पता है? आपको पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8% है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो केस फर्स्ट है ये। केस फर्स्ट में बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोल रहा है कि वो जो विड्रॉ कर रहा है मिस्टर आदित्य है, वो विड्रॉ कर रहा है 5,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो हर क्वार्टर की बिगिनिंग में कर रहा है। तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो साल भर में कितने करेगा? 4 बार ड्राइंग करेगा, यानी 5 4 20, यानी टोटल 20,000 वो क्या करेगा? विड्रॉ करेगा इनटू 8/100 इंटू 7.5, कि हर क्वार्टर के अगर बिगनिंग में अगर वो क्या करता है? ड्राइंग करता है, तो एवरेज पीरियड 7 आता है, तो 7.5/12 हो जाएगा। तो क्या आता है? 7.5। इज इट क्लियर? 0 0 0 0, ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो हो जाएगा 3 2 जा 6.35 जा 15, तो हो जाएगा 5 5 2 जा 10। इज इट क्लियर? तो इसका क्या आ जाएगा? 1,000। नेक्स्ट है, इफ यू विड्रॉ 6,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हर क्वार्टर के एंड में क्या कर रहा है? 6,000 विड्रॉ कर रहा है। तो एक साल में कितने बार करेगा? 4 बार। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो हर हर क्वार्टर के एंड में कर रहा है, तो 4 बार ही ड्राइंग कर पाएगा। तो कितना हो जाएगा? 24,000। 6,000 इंटू 4 इक्वल टू 24,000। 8/100 इंटू एट द एंड क्या होता है? 4.5। इज इट क्लियर? तो 4.5 होता है। करते हैं इस क्वेश्चन को 12, ठीक है। 0 0 0 0, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 1.5, 3 0 3 4 जा 12, 1 3 2 जा 6 और एक 7, तो कितना आ जाएगा? ये 720 आ जाएगा। लास्ट वन इज इफ ही विड्रॉ 10,000 ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, की हर क्वार्टर के क्या कर रहा है? मिडिल में वो क्या कर रहा है? 10,000 विड्रॉ कर रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होगा। तो 10,000 ड्राइंग कर रहा है, हर क्वार्टर के मिडिल में कर रहा है, तो 4 क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर के मिडिल में करेगा, तो 4 बार ही ड्राइंग कर पाएगा, यानी 40,000 आएगा। 10,000 हर क्वार्टर में, तो 4 क्वार्टर के मिडिल में करेगा, तो यानी 4 बार कर पाएगा, यानी 40,000 विड्रॉ कर पाएगा पूरे साल भर में। 8/100 इंटू मिडिल में क्या होता है? 6/12, 6 2 जा 12, 2 4 जा 8, 0 0 0 0। इज इट क्लियर?
तो क्या हो जाएगा 4 4 जा 1600। तो ये हो गया बिगनिंग 7.5, मिडिल सॉरी एंड 4.5 और मिडिल 6 मंथ। इज इट क्लियर?